हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जनरल साइंस के अंदर टॉपिक चल रहा था विद्युत धारा। उसमें हमने प्रतिरोध की बात कर ली थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रतिरोध का संयोजन हम देखेंगे। परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन किस किस रूप में करते हैं या किस किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, देखें, किसी भी परिपथ का अविष्ट प्रतिरोध एक आदर्श प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम मोस्टली प्रतिरोधों को दो क्रम में जोड़ सकते हैं। एक श्रेणी क्रम में और एक पार्श्व क्रम में। पार्श्व या इसको हम समानांतर क्रम भी बोलते हैं, समांतर क्रम। ठीक है, पार्श्व क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, एक बार क्वेश्चन 10th क्लास के अंदर इन दोनों में अंतर ही पूछ लिया था। श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम इनका अध्ययन, दोनों का अध्ययन अंतर के रूप में करते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम क्या है। देखिए, एक से अधिक जो प्रतिरोध तार हैं, जैसे इसको मैं R1 मान लूँ, जैसे इस रेजिस्टेंस वायर को हम R2 मान लें और इसको हम क्या मान लें, R3 मान लें। ठीक है, तीन हमारे पास में प्रतिरोध तार। यदि प्रतिरोध तार इस प्रकार से जुड़े हुए हों, परिपथ के अंदर इस प्रकार से जुड़े हों कि R1 यानी पहला जो प्रतिरोध तार है, इसका ये जो B सिरा है इस दूसरे प्रतिरोध के A सिरे से जुड़े। ठीक है, इसका B इसके A सिरे से जुड़े और दूसरे प्रतिरोध तार का B उससे अगले वाले प्रतिरोध तार के A सिरे से जुड़े। इस प्रकार से, इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध तार का जो A सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध तार के B सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार का जो प्राप्त क्रम होगा वो क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम। ठीक है, बात एक, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में हम पार्श्व क्रम की बात कर लें। यहाँ पे पार्श्व क्रम क्या होगा। देखिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोध तार होंगे हमारे पास में, जैसे ये R1, ये जैसे हमारे पास में R2, ये जैसे हमारे पास में R3, ये तीन। तो यदि परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध तार हैं, वो इस प्रकार से जुड़े हों कि प्रत्येक का जो A सिरा, इन तीनों का A सिरा है, प्रत्येक का A सिरा A सिरे से, प्रत्येक का B सिरा B सिरों से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन। पहला अंतर दिख गया आपको, किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जनरल साइंस है, स्पेशल फिजिक्स नहीं है। आप लोग जर्नल रूप में समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध तार का B सिरा उससे अगले वाले प्रतिरोध तार के A सिरे से जुड़ा हुआ है, तो वो श्रेणी क्रम। और अगर प्रत्येक तार का A सिरा A से जुड़े और B B से जुड़े, ठीक है, उसको बोलेंगे पार्श्व क्रम। ठीक है, दूसरा विशिष्ट अंतर बात करें श्रेणी क्रम संयोजन की। परिपथ में श्रेणी क्रम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, ठीक है, परिपथ का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, यानी मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए हमारे को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का यानी कि विद्युत परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना है, तो हम उस परिपथ में
जो हमारे प्रतिरोध हैं उनको कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। परिपथ का प्रतिरोध बढ़ेगा। और अगर श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं हम परिपथ में प्रतिरोधों को, तो परिपथ का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, कम होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये मोस्टली 2 अंतर हमारे को याद रहने चाहिए। यानी किसी भी परिपथ का अगर अभिष्ट प्रतिरोध बढ़ाना होता है हमारे को, तो हम कौन से क्रम में जोड़ देते हैं? श्रेणी क्रम में। और अगर हमारे को घटाना होता है तो कौन से क्रम में जोड़ देते हैं? समांतर क्रम में। ठीक है, देखिए घरों के अंदर जो भी उपकरण जोड़े जाते हैं हमारे, ठीक है, घरेलू जो परिपथ होते हैं उनमें हमेशा ध्यान रखना समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि श्रेणी क्रम में जो जुड़े हुए प्रतिरोध हैं उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें। ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है उस सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे करनी है। देखिए, नंबर 1, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लेते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर ज़्यादा प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो Rn प्लस। ठीक है, हमारे को इसकी व्युत्पत्ति करनी है, ये कैसे आया। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसकी उत्पत्ति करने के लिए हमारे को सर्किट देखना पड़ेगा। विद्युत परिपथ को देखें, मान लीजिए परिपथ में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये R3 हो गया। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के एक हम जो है इसमें एमीटर लगा देते हैं विद्युत धारा मापने के लिए। एक हम इसके अंदर जो है विभवांतर से जोड़ देते हैं, इसको विभवांतर से जोड़ देते हैं, विभवांतर V। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ प्लस से धारा माइनस की ओर आती है, तो यहाँ जो धारा जा रही है विद्युत धारा पूरे प्रतिरोधों में, यानी सभी प्रतिरोधों में एक जैसी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, लेकिन अगर विभवांतर की बात करें, अगर ये टर्मिनल A मान लूँ और ये टर्मिनल B मान लूँ, तो टोटल जो विभवांतर है इसका क्या है? V से जोड़ रखे हैं, तो यहाँ इसका टोटल विभवांतर क्या होगा? V होगा। लेकिन अगर प्रत्येक प्रतिरोध तार की हम बात कर लेते हैं, तो इसका A और इसका B सिरा है, इसका जो विभवांतर होगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर V1 होगा, इसके लिए विभवांतर V2 होगा और इसके लिए विभवांतर क्या होगा? V3 होगा। ठीक है, ये हमारे पास में परिपथ हो गया इसका। अब देखिए हमारे पास में मोस्टली क्या क्या कंडीशन होती हैं इसमें। नंबर 1 बात करें तो इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध होते हैं, उनमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? समान होगा। इसमें भी जितनी धारा यहाँ बह रही है वही धारा इसमें होगी, समान धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा समान होती है। ठीक है, दूसरी बात, एक बात ये ध्यान रखनी है, प्रत्येक प्रतिरोध तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होता है। यानी विभवांतर क्या होगा इनका? विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, और टोटल विभवांतर किसके बराबर होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जानने की।
टोटल विभवांतर किसके बराबर होगा? इस पूरे परिपथ का टोटल विभवांतर है वो इन तीनों वायर्स के जो सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है उनके योग के बराबर होगा, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर होगा। ठीक है, यानी कुल विभवांतर क्या होगा? V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ये होगा इसका। देखिए अब कुछ नहीं करना अपने को, इसमें ओम का नियम लगाना है। ठीक है, ओम के नियम से, अगर आपको ओम के नियम का पता नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोस आप देखें, उनमें मैंने ओम का नियम पढ़ाया था। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। ठीक है, इस समीकरण को लेकर हम आगे बढ़े। देखिए अब देखिए V बराबर IR होता है, तो यहाँ देखिएगा R1 प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर क्या है? उत्पन्न विभवांतर V1, और V1 बराबर ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1। ठीक है, I तो सब में समान है, कॉमन होगा, तो V1 के लिए, यानी V1 किस में? R1 में उत्पन्न हो रहा है, इसलिए IR1 सेकेंड, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार से R2 प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर की बात कर लें, उत्पन्न विभवांतर की बात कर ले V2, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? IR2, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से R3 में, इसमें उत्पन्न विभवांतर क्या है? V3, उत्पन्न विभवांतर क्या है? V3, और ओम के नियम से V3 बराबर क्या हो जाएगा? IR3, समीकरण नंबर 4। अब देखें समीकरण नंबर 2, 3 और 4, यानी V1, V2 और V3 का जो ये मान है, इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, देखें समीकरण 2, 3 एवं 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे? V बराबर V1 प्लस V2 बराबर, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखें तो V बराबर क्या है? IR, तो V की जगह क्या रख सकते हैं? IR। ठीक है, IR बराबर V1 की जगह क्या रख सकते हैं? IR1। V2 की जगह क्या रख सकते हैं? IR2, और V3 की जगह क्या रख सकते हैं? IR3। समीकरण नंबर इसको मैं मान लेता हूँ 5। ठीक है, अब देखो इसमें, इस समीकरण में कॉमन क्या आ रहा है? I। ठीक है, तो I कॉमन लेने पर IR बराबर, I को निकाल लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया, क्या बच गया? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो RN, समीकरण नंबर 6। देखिएगा ये जो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN है, यही हमारा क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, यानी समीकरण नंबर 6 क्या आ गई हमारे पास में? श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो ये इस टॉपिक पे कई बार सवाल आए हुए हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। यहाँ से जो कितने न्यूमेरिकल निकलेंगे, किस प्रकार के न्यूमेरिकल निकलेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल लेकर इस पूरे पीछे के जो जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए और ये टॉपिक है, इन सब के न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। ठीक है, और इसमें न्यूमेरिकल ना पूछ के डायरेक्टली भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, या फिर डायरेक्ट पूछ लेता है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो ये इस पे जो है बहुत
क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते रहते हैं, इसलिए इनके न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें और शेयर करें। इसका आप कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।